नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हनी शकल बुक से लेसन नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। कैसे एक कुत्ते ने अपने आप स्वयं के लिए एक नया मालिक ढूंढा। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या है। यू मे नाउ दैट, आप जानते हो कि द डॉग एंड द वॉल्फ, यानी कुत्ते और भेड़िए आर क्लोजली रिलेटेड, वो एक दूसरे से आपस में बहुत ही जुड़े हुए हैं। यू मे अल्सो नाउ, और आप ये भी जानते हो समथिंग की अबाउट हाउ एवर द सेंचुरीज, के कैसे शताब्दियों से, सालों से ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड, यानी कैसे मनुष्य जाति जो उसको डोमेस्टिकेटेड यानी घर पर रखती है, एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों को नहीं रखती है। यानी जंगली जानवर जो था वॉल्फ, वही एक कुत्ते के रूप में आया और उसे आजकल घरों पे रखा जाता है। हियर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम ए टेम एनिमल, और कैसे एक जो ये कुत्ता है वो कैसे एक पालतू जानवर बना, इसके बारे में हम छोटी सी एक लेसन पढ़ेंगे। तो देखो हमारा पाठ यहाँ से शुरू हो रहा है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। आप सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट हमारे सामने दिया हुआ है कि डॉग्स वर वंस देयर ओवन मास्टर, यानी कुत्तों के एक ओवन मास्टर्स होता है, खुद के मास्टर होता है। एंड दे लिव्ड द वे वोल्व्स डू, और वो जैसे वोल्व्स यानी भेड़िए रहते हैं वैसे ही वो निवास करता है इन फ्रीडम, स्वतंत्रता के साथ। अनटिल ए डॉग वाज बॉर्न, जब एक कुत्ते का जन्म हुआ। हु वाज इल प्लीज्ड, इल प्लीज्ड का मतलब होता है कि वो खुश नहीं था। विथ दिस वे ऑफ लाइफ, इस प्रकार के जीवन के कारण वो खुश नहीं था। ही वॉज सिक, वो एक कमज़ोर, एंड टायर्ड, थका हुआ था, बीमार था, ऑफ वॉन्डरिंग, भटकते हुए, अबाउट बाई हिमसेल्फ, अपने आप से, लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में, एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और वह हमेशा डरता था, फ्राइटेंड यानी डरा हुआ रहता था, ऑफ दोज, उनसे, हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो उनसे ताकतवर थे। ही थॉट, उसने सोचा, इट की, ओवर, उसके बारे में, एंड डिसाइडेड, निश्चय किया, दैट की, द बेस्ट थिंग फॉर हिम, यार कि सबसे जो बेस्ट थिंग है उसके लिए क्या रहेगी, टू डू वाज टू बिकम, कि वो बन जाए, द सर्वेंट ऑफ वन, किसी का एक सर्वेंट यानी नौकर बन जाए। हु वाज स्ट्रोंगर देन एनी वन, जो सबसे स्ट्रोंगर है, मजबूत है, ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और उसने एक मालिक ढूंढने का प्रयास किया, तलाश शुरू कर दी। ही वॉकड एंड ही वॉकड, वो चला और चला, एंड ही मेट, और वो मिला, ए किन्समैन ऑफ हीज, किन्समैन का अर्थ होता है कि उसका रिलेटिव हो सकता है, रिलेटिव यानी उसका जो पारिवारिक है, परिवार का जो सदस्य होता है वैसे ही है। ए बिग वॉल्फ, एक बड़ा सा भेड़िया। हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फायर्स, जैसे कि वो एक फायर्स का मतलब होता है बहुत ही मतलब आक्रामक हो सकता है वो, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और आक्रामक था। तो वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कहाँ पर जा रहे हो कुत्ते। द वॉल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने कहा कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, टू टेक अप सर्विस विद, जिसकी मैं सर्विस दे सकूँ, जिसकी मैं गुलामी कर सकूँ, जिसको मैं मालिक बना सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। वॉल्फ, भेड़िए से उसने कहा कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। तो आई डोंट सी वाई नॉट, चलो ठीक है क्यों नहीं। द वॉल्फ सेड, वॉल्फ ने कहा क्यों नहीं, मैं बन जाता हूँ तुम्हारा मालिक। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो सहमत हो गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, अब वो दोनों साथ साथ चलने लगे। फिर अगला पॉइंट, दे वॉकड एंड दे वॉकड, वो चले और चले। एंड ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, उस वॉल्फ ने, भेड़िए ने अपनी नाक को ऊपर उठाया, सूंघा, स्निफ्ड यानी सूंघा, डार्टेड क्विकली, डार्टेड ने जमीन पर सूंघा, ऑफ द पाथ, उस रास्ते को, एंड इनटू द बुशे, तभी झाड़ियों के अंदर, बुश का अर्थ होता है झाड़ियाँ, एंड क्रेप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और उसने फॉरेस्ट के अंदर देखा और गहराई से। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, तभी वो कुत्ता बहुत सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, मालिक तुम्हें क्या हुआ। ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, अरे तुम डरे हुए क्यों हो। कांट यू सी, अरे तुम देख नहीं पाओ रहे हो, भेड़िए ने कहा। देयर्स ए बियर आउट
देयर, अरे अभी अभी यहाँ से एक भालू निकला है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को खा जाएगा, मार देगा, यू एंड मी, तुम्हें और मुझे। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, सीइंग दैट, और यह सब कुछ देखकर, द बियर वाज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ, कि वो भेड़िया है ना, उस बियर बियर है ना, जो भेड़िया से भी ताकतवर है। द डॉग डिसाइडेड, कुत्ते ने डिसाइड कर लिया, टू टेक अप सर्विस विथ हिम, कि अब तो मैं भालू की सर्विस करूंगा, उसका गुलाम बनूंगा। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, और फिर उसने उस भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर, और उस बियर से कहा, क्या कहा, टू बी हिज मास्टर, कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। द बियर एग्रीड टू हिज रेडिली, और वो बियर भी रेडी हो गया, सहमत हो गया। एंड सेड, और कहा, लेट्स अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, चलो मेरे साथ चलते और हम एक हर्ड ऑफ काउज यानी एक गायों के झुंड को ढूंढते। आई विल किल ए काउ, मैं एक गाय को मार दूंगा, एंड देन, और उसके बाद, वी कैन ईट बोथ ईट एंड आवर फिल, और हम जो हमारा जो खाना है वो दोनों हम उसे खा के हमारे भूख मिटा देंगे। अगले पॉइंट में, दे वॉकड ऑन, अब वो चले, एंड सुन, तभी अचानक, शाह ए हर्ड ऑफ काउज, तभी उन्होंने एक गायों के झुंड देखा। बट लेकिन, जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, जैसे ही वो जाने लगे टू इट, दे वर स्टॉप्ड, अचानक से वो रुके, बाई ए टेरिबल नॉइस, एक खतरनाक सी आवाज आई। द काउज वर मूविंग लाउडली, अब वो गाय है ना जोर जोर से मूविंग कर रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। एंड रनिंग, दौड़ रही थी, इन ए पैनिक, डर के साथ, इन ऑल डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में वो भागने लगी। द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, अब वो भालू है ना, वो जो पेड़ के पीछे से देख रहा था। एंड देन, उसके बाद, ही टू रैन हेस्टिली डिपर इन टू द फॉरेस्ट, और वो भी जंगल के अंदर बहुत ही डिपर यानी गहरा वो भाग गया वहां से। अगला देखो, अगले पॉइंट, अगले क्या लिखा हुआ है, नाउ व्हाई डिड आई हैव ए कम हियर, हम यहाँ क्यों आए थे। सेड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा कि अरे यार हम क्यों आए। इट इज़ द लॉयन, अरे वो तो शेर है, हु रूल्स द फॉरेस्ट, जो जंगल के ऊपर शासन करता है, इन दिस पार्ट्स, इस जगह पर। द लॉयन, शेर, हु इज ही, अरे शेर कौन शेर, डोंट यू नाउ, तुम नहीं जानते। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, बीस्ट का मतलब सबसे बड़ा जानवर, सबसे बड़ा इस दुनिया में सबसे बड़ा जानवर कौन है, लोयन है, सबसे ताकतवर। वेल अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू, अब मैं तुम्हें बाय बाय कह देता हूँ। बियर, आई वॉन्ट ए मास्टर, मुझे एक मालिक चाहिए। हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो क्या है सबसे ताकतवर है इस पृथ्वी पर। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, फिर उस कुत्ते ने उस शेर से कहा कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। द लॉयन एग्रीड टू इट, अब वो जो लॉयन था शेर एग्री हो गया। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम, और वो कुत्ता उसके साथ में ठहरने लगा। एंड सर्व्ड हिम, और उसकी सेवा की। फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक उसकी सेवा की। इट वॉज ए गुड लाइफ, अब उसकी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसको किसी भी प्रकार का कंप्लेन नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट, क्योंकि जंगल में उससे ताकतवर और कोई नहीं था। देन द लॉयन शेर से, एंड नो वन डेयर टच द डॉग, और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उस कुत्ते को टच करे और ऑफेंड हिम एनीवे, क्योंकि उसका मालिक कौन था, शेर था उसका मालिक, इसलिए कोई भी उसके पास नहीं जाता और कोई भी इसको हिम्मत नहीं कर पाता। 9वां पॉइंट, बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड, जब दोनों साइड बाय साइड चल रहे थे अलोंग ए पाथ, एक रास्ते के ऊपर, दैट रैन एमिड बेयर क्लिफ, वैन ऑल ऑफ ए सडन द लॉयन स्टॉप्ड, तो भी अचानक से एक चट्टान के पास से एकदम से अचानक से एकदम आवाज़ आई और वो लॉयन रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रॉयर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और उसने जोर से दहाड़ा और ज़मीन के ऊपर एकदम से स्ट्रक कूदा, और हिज पाँव, अपने पाँव पंजों से, एंड सच फोर्स एंड ए होल फॉर्म्ड देयर, और तभी वहाँ पे एक खड्डा हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली, और वहाँ से वो चुपचाप वहाँ से चला गया। वॉट इज इट, क्या हुआ मास्टर।
इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हुआ है क्या? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड, उस कुत्ते ने अचानक से कहा, क्या हुआ? आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मैंने एक आदमी को यहाँ से सूंघा है, देखा है, वो आ रहा है। द लॉयन सेड, उस कुत्ते ने कहा, उसने शेर ने कहा, वी वुड बेटर रन फॉर इट, और हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, और वी विल बी इन ट्रबल, और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम किसी समस्या में आ जाएंगे। ओह अच्छा, वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, चलो मैं ठीक है तुम्हें भी गुड बाय कह रहा हूँ। लोएन, आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, और मैं उसी आदमी को अपना मालिक बनाना चाहता हूँ, उसी जीव को अपना मालिक बनाना चाहता हूँ जो इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर है। और इसी के साथ 10वें पॉइंट में क्या कह रहा है, एंड ऑफ द डॉग, और उसके बाद में वो कुत्ता वेंट टू जॉइन द मैन, उसने उस आदमी को ज्वाइन किया, एंड ही स्टेड विथ हिम, और उसके साथ वो रहने लगा, एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और फेथफुली यानी ईमानदारी के साथ उसकी सेवा की। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, और ये बहुत समय तक ऐसा चलता रहा। बट टू दिस डे, और आज के दिन, द डॉग इज़ द मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, और आज के समय जो वो कुत्ता है वो इंसानों का सबसे लॉयल वफादार सर्वेंट है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और किसी भी दूसरे मास्टर को वो नहीं जानता, यानी वो केवल और केवल इंसानों की सेवा कर रहा है। इसी के साथ आज का ये लेसन कंप्लीट होता है। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग बाय प्रहलाद सर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगले लेसन के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे।